Hello my dear students, in the last class we have discussed what is the sentence and what is the word, and in this class we will learn how to make negative sentence. सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएं, तो ध्यान से सुनिएगा डियर। इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। मैंने बोला एक सेंटेंस से आप लोगों को मैं समझाता हूं। मैंने बोला ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। इसका मीनिंग क्या है, ही गोज टू मार्केट। इसका मतलब डियर ये है वह मार्केट जाता है। इसका मतलब क्या बताइए, वह मार्केट जाता है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वह मार्केट नहीं जाता है। तो एक बात बताइए, आप कोई भी चीज को यदि नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव, तो आप उसके लिए क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर उसके लिए हम लगाएंगे नॉट। नॉट का मीनिंग क्या होता है, नहीं। नॉट का मीनिंग क्या होता है बताइए, नहीं। तो बेटा आपको सबसे पहले मैं बता दूं ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। आप कहेंगे सर ये पार्ट ऑफ स्पीच में है क्या, एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा ये एडवर्ब है ना, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी कुछ क्या होती हैं, कंडीशंस। आपको उन कंडीशंस को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। यदि कोई भी, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, यदि आप किसी को बुलाते हैं तो वो कहता है भाई मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा, उसकी कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो नॉट भी क्या कहता है, मेरी एक कंडीशन है। तो इस नॉट की क्या कंडीशन होती है, ध्यान सुनिएगा बेटा। जो नॉट है ना, ये कहता है मेरी एक ये कंडीशन है कि मैं जब भी आऊंगा किसी सेंटेंस में तो मुझे मेरे पहले क्या चाहिए, मुझे मेरे पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये वर्ब क्या होता है और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बेटा सेंटेंस में बहुत सारी आपकी वर्ब होती हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, हर एक सेंटेंस में आपको एक मेन वर्ब जरूर मिलेगी। और बेटा इसमें मेन वर्ब क्या है, बेटा इसमें ये एक वर्ब है और ये है आपकी मेन वर्ब। तो सेंटेंस में क्या होता है देखना, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे वर्ब होगी और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे यदि एक वर्ड में वर्ब है तो वो होगी आपकी मेन वर्ब। यदि सब्जेक्ट है, यदि दो वर्डों में यदि वर्ब है तो पहली वर्ब बताओ क्या होगी। आप कहेंगे सर पहली वर्ब होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वर्ब होगी आपकी मेन वर्ब। सर यदि तीन वर्डों में आपकी वर्ब है तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा, पहली होगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होगी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी होगी मेन वर्ब। यदि चार वर्डों में वर्ब है तो 1 2 3 4। यदि चार वर्डों में वर्ब है तो बेटा पहली होगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होगी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी होगी सपोर्टिंग वर्ब और ये होगी आपकी क्या, मेन वर्ब। तो बेटा हर एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं, देखिए मेन वर्ब है और हर एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं मेन वर्ब है। केवल एक जगह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाकी का आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं सबसे पहली वर्ब भी क्या है, फर्स्ट वर्ब भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हर एक सेंटेंस में आपको हमेशा क्या मिलेगा, बोलिए क्या मिलेगा, मेन वर्ब तो मिलेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है और वो क्या है आपकी मेन वर्ब। अब एक बात बताओ, इसको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव। इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो आप इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कई बच्चे इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही नॉट गोज टू मार्केट, ही नॉट गोज टू मार्केट। अब मैं आपको एक बात बताऊं डियर, यहां पे नॉट क्या कहता है, मुझे मेरे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब एक बात बताओ, इसके पहले ये कौन है, आप कहेंगे सर ये तो आपका सब्जेक्ट है। क्या इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई, नहीं आई। तो बेटा ये सेंटेंस आपका गलत है। तो आपको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा दुनिया में बहुत सारी वर्ब्स है, दुनिया में बहुत सारी वर्ब्स हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन सी वर्ब्स, बेटा जैसे आप कई बार आप देखते हैं, देखिए मैं आपको वर्ब बताता हूँ। प्ले एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, इज एक वर्ब है, हाँ कम एक वर्ब है। बेटा इतनी सारी, लेट एक वर्ब है, इतनी सारी वर्ब है कि आप गिन नहीं सकते। ठीक, अब आपको कौन सी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। बेटा हेल्पिंग वर्ब के लिए आप कई बार क्या होता है, आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं, अपनी फोन की लिस्ट उठाते हैं और उसमें आप देखते हैं भाई अपन किससे मदद मांग सकते हैं, हेल्प अपन किससे मांग सकते हैं। तो बेटा वहां पे आप लोग देखते हैं भाई इससे मदद मांगेंगे तो ये तो अपन से परमानेंट ही अपन से ही मदद मांगता है, तो अपन उस आदमी से मदद मांगते हैं जो अपनी मदद कर पाए।
तो बेटा हेल्प वर्ब बहुत सारी हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम कुछ ही लोग करते हैं। तो बेटा उनमें मैं आपको बता देता हूं कौन है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। बेटा देखना ध्यान से, बेटा इनको बोलता हूं मैं काय के फॉर्म, डू के फॉर्म। किसके फॉर्म? डू के फॉर्म। बेटा डू के फॉर्म कितने होते हैं? ध्यान सुनना, होते हैं इसमें लगभग 5, लेकिन मदद करेंगे ओनली 3। कौन कौन सर? एक तो डू, दूसरा डिड और तीसरा डज। ये 3 लोग आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो बेटा ये कौन है? आप कहेंगे सर ये V1 है। ये कौन है? ये V2 है। ये कौन है? ये V5 है। ठीक, क्या आप इनको जानते हैं? आप कहेंगे सर इनको तो हम बहुत पहले से जानते थे। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कहाँ पे सर? यहाँ पे आपने लिखा ही नॉट गोज टू मार्केट। आपको पता है ये सेंटेंस गलत है, लेकिन इसको सही करना है। तो देखो एक बात बताओ, इसको आपने नॉट लाए। नॉट क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है नॉट? एक एडवर्ब। अब ये कहता है मुझे मेरे पहले क्या चाहिए? बोलिए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का काम सर कौन करे? बताओ कौन करता है हेल्पिंग वर्ब का काम? आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ पे जब भी कोई वर्ब ना हो और अलग से लानी हो तो वहां पे ये 3 लोग मदद करते हैं। अब सर यहाँ पे कौन सी वर्ब रखें? अच्छा एक बात बताओ, आपके पास जो मेन वर्ब है वो कौन से रूप में है? आप कहेंगे सर ये है V5। कौन सी है ये? V5। तो बेटा वहां से डू का फॉर्म कौन आएगा? बेटा जो मेन वर्ब है यहां से भी वही फॉर्म आएगा। कौन आएगा बेटा? डज। कौन आएगा? डज। ये कौन आ गया? V5। अब बेटा यहां पे ये V5 और ये भी V5 ये बात तो गलत है ना। तो बेटा जब यहां पे ये V5 आ गया तो बेटा इसको हम पहुंचा देते हैं बेस फॉर्म में। कहां पे? बेस फॉर्म। अब आप कहेंगे ये बेस फॉर्म क्या होता है? बेटा बेस फॉर्म क्या होता है? ध्यान सुनना, ये गोज डायरेक्ट नहीं आया, पहले आया गो। ध्यान सुनिएगा मैं आपको बताता हूं, पहले आया गो, फिर आया बेंट, फिर आया गॉन, फिर आया गोइंग, फिर आया गोस। अब बेटा आप ही बताइए ये V1 है, तो यदि ये ना होता क्या ये लोग होते? नहीं। तो इसी को हम कहते हैं क्या? बेस फॉर्म। क्या कहते हैं इसी को? बेस फॉर्म। तो यहां से ये वर्ब V5 तो यहां आ गया, तो बेटा ये किस में पहुंच जाएगी? गोज बेस फॉर्म में। गोज का बेस फॉर्म क्या होता है? गो। तो ये किस में पहुंच गई? गो। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे बताओ? ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट। आप इसको ऐसे नहीं बोलना, ही डज नॉट गोज टू मार्केट, ये गलत है। गोज क्या आएगा? गो टू मार्केट। क्या आपको इतना समझ आया? बोलिए, आप इतना राइट इट डाउन फास्ट, देन आफ्टर वी विल गो अहेड। ओके डियर, राइट। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखिए चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा मैं आपको एक और सेंटेंस से यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा मैंने बोला ही हैज अ कार। ही हैज अ कार, इसका मतलब क्या है? उसके पास कार है। सबसे पहले आपको यहां देखना है कितनी वर्ब है यहां पे। आप कहेंगे सर एक ही वर्ब है। कौन है सर ये एक वर्ब? मेन वर्ब। और ये कौन है? V5। ठीक, अब इसका बेस फॉर्म क्या होता है? देखिए हैव होता है, ये होता है V1, इसके बाद में आता है हैड V2, हैड V3, हैविंग V4 और हैज V5। अब ध्यान सुनिएगा, इसको आपको क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना है इसको? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। नॉट तो आ जाएगा, लेकिन नॉट क्या कहेगा? मुझे मेरे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। तो एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा? आप कहेंगे सर ये 3 लोग तो बैठे हैं हेल्पिंग वर्ब का काम करने के लिए। तो बेटा बताओ यहाँ पे कौन आएगा? आप कहेंगे सर ये V5 है, तो वहां से V5 लेके आओ। तो कौन आएगा? डू या डिड या डज? तो आप कहेंगे डज। कौन आएगा? डज। तो यहां पे रख दीजिए आप क्या? डज। ठीक, अब इसको कहां पहुंचा दीजिए? सर इसको V5 में नहीं, इसको बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म कौन है? हैव। तो क्या आ जाएगा? हैव। ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, इसका मीनिंग ये है। सेकेंड सर देखिएगा, मैं लिखा ही छोड़िए, यहां पे लिखिए दे कम टू योर हाउस।
इसका मीनिंग क्या है? वे तुम्हारे घर आते हैं, वे तुम्हारे घर आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कौन सा फॉर्म है? आप कहेंगे V1, ठीक है। क्या है ये? V1। बेस फॉर्म क्या है? V1 ही बेस फॉर्म है, मतलब यही बेस फॉर्म है। अब आपको इसको क्या बनाना है? नेगेटिव। इसमें एक ही वर्ब है तो ये कौन है? मेन वर्ब। एक ही वर्ब है तो ये कौन है? मेन वर्ब। अब बेटा एक बात बताओ, इसका नेगेटिव बनाओगे तो किसको लाना पड़ेगा? बताओ किसको लाना पड़ेगा? नॉट को। आप ले आए दे नॉट। अब बेटा ध्यान सुनना, इसको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा? सर ये तीन लोग। अब यहां से कौन आएगा? आपकी मेन वर्ब किस में? V1 में। तो यहां से कौन आएगा? V1। कौन आया? बोलिए कौन आया? आप कहेंगे सर आया डू। तो दे डू नॉट, सर ये V1 है, सर ये भी V1 है। तो बेटा एक बात बताओ, बेस फॉर्म क्या होता है? इसको बेस फॉर्म में पहुंचाओ तो बेस फॉर्म तो सर कम ही होता है, तो कम का कम आ गया। दे डू नॉट कम टू योर हाउस, दे डू नॉट कम टू योर हाउस। तो इस तरीके से ये आपके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। क्या आपको समझ आया? लिखिए ये दो सेंटेंस और लिखिए आप लोग। चलिए देखिएगा अब आगे मैं आपको और एक दो सेंटेंस करवाता हूं। यहां पे मैं लिखा ही मेट यू, ही मेट यू। आप देखिए इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और ये आपकी क्या है? मेन वर्ब। और आपको एक बात और बता दूं, मेट कौन सा फॉर्म होता है? V2। V1 क्या होता है? मीट। V1 क्या होता है? मीट। मेट क्या होता है? V2। मेट क्या होता है? V3। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये होती है। तो बेस फॉर्म क्या हुआ? बेस फॉर्म हुआ क्या आपका? बोलिए क्या हुआ? बेस फॉर्म हुआ आपका क्या? मीट, बेस फॉर्म। अब देखिएगा इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आप कहेंगे सर देखिए ही, अब यहां पे आप लगाएंगे नॉट। नॉट को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएंगे? ये कौन है? V2। तो वहां से कौन आएगा? V2। कौन आएगा? डिड नॉट। अब यहां पे क्या आएगा? इसका बेस फॉर्म। इसका बेस फॉर्म क्या होता है? मीट। ही डिड नॉट मीट यू, ही डिड नॉट मीट यू। ये होता है आपका क्या? नेगेटिव सेंटेंस। क्या आपको समझ आ रहा है ये? बोलिए। तो इस तरीके से आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो वो, तो देखिएगा कैसे। मैंने लिखा ही हैव या फिर हैज, बताइएगा क्या आएगा? ही हैव या हैज डन हिज वर्क। अब आप कहेंगे सर देखिए इसमें कितनी वर्ब है? पहले तो ये बताइए। आप कहेंगे सर इसमें दो वर्ब है, एक वर्ब तो आपकी ये, एक वर्ब ये। तो इसमें कितनी वर्ब है? दो। तो ये हुई हेल्पिंग वर्ब, ये हुई आपकी मेन वर्ब। अब आपने कहा सर यदि हेल्पिंग वर्ब है अपने पास तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा सेंटेंस? इस वाली कैटेगरी में। तो ये सेकंड नंबर वाले कैटेगरी में आया। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब यदि आपके पास है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। अब सबसे पहले सर हैव लगाएं कि हैज लगाएं? तो बेटा एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट कैसा है? आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी? बोलिए सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन है? हैज, ना कि हैव। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव बनेगा ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। तो इसका नेगेटिव ये बनेगा, यही सही है। सर इसमें अपन वो क्यों लेके नहीं आए? ये डू डज डिड क्यों लेके नहीं आए? क्योंकि बेटा इसमें आपके पास पहले से क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम लेके आते। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो जस्ट क्या करो? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या रख दो? आप नॉट। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर। अब एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक? सेकंड के बाद थर्ड। मैंने लिखा आपको क्या? रोहित इज वर्किंग हियर। रोहित इज वर्किंग हियर। रोहित इज वर्किंग हियर। रोहित क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? सर सबसे पहले तो इसमें कितनी वर्ब है? एक और एक, दो। तो पहली हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपकी? मेन वर्ब। क्या आपको ये समझ आया? पहली हेल्पिंग वर्ब फिर ये मेन वर्ब। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आप कहेंगे सर इसके जस्ट बाद हम रख देंगे क्या? नॉट। रोहित इज नॉट वर्किंग हियर। इजी है डियर,
बहुत ज्यादा इजी है ये, आपको समझ आया? चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए देखिएगा आगे। मैंने बोला दिस वर्क हैज बीन डन। इसका मीनिंग क्या है? यह वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसमें कितनी वर्ब है? आप कहेंगे सर 1 2 3। तो पहली वर्ब क्या है? 1 2 3। पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब बेटा इसको बनाना है आपको नेगेटिव, तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। सर इसमें तो पहले से है, तो पहले से है तो लेकर नहीं आना, डायरेक्ट क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या रख दो? नॉट। तो क्या बन जाएगा? दिस वर्क हैज नॉट बीन डन। ये वर्क अभी तक नहीं हुआ है। तो बेटा ये है इसका मीनिंग, और इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, जिनमें देखिए यदि जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो मेन वर्ब है तो उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है। और जहां पे सर 2 वर्ब है तो सर हेल्पिंग वर्ब आपके सब पास पहले से है, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रख दो? नॉट को। यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लेकर आओ, और है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किसको रख दो? नॉट को। तो फिर लाना नहीं है। और जब हेल्पिंग वर्ब आप किसी सेंटेंस में लेकर आएंगे तो उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है अलग से, उसके जस्ट बाद नॉट को रखो, और जो मेन वर्ब थी उसको कहां पहुंचाओ? बेस फॉर्म में। क्या आपको समझ आया? बोलिए, आया होगा आप लोगों को समझ? अब देखिएगा, अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, फिर आपको मैं कंफ्यूजन क्रिएट करके बताऊंगा। ही हैड अ कार। बताइए इसमें कितनी वर्ब है? आप कहेंगे सर एक ही वर्ब है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया? मेन वर्ब। और सर ये कौन है? बेटा V2 है। कौन है ये? V2। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा? बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ही। सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन लेके आया बताइए? V2 आएगा। क्या आया? डिड। नॉट। सर यहां बेस फॉर्म क्या होता है? हेड का बेस फॉर्म अभी अभी बताया था। क्या होता है बेस फॉर्म हेड का? सर इसका बेस फॉर्म होता है क्या? हैव अ कार। क्या आपको समझ आया? बोलिए। तो बेटा ये बन गया इसका क्या? नेगेटिव। क्या बन गया ये इसका? नेगेटिव। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होंगे? लिखिए लिखिए। अब सुनिएगा डियर, अब मैं आपको बताता हूं यहां कंफ्यूजन क्या होती है। देखिएगा, मैंने कहा आई हैव अ कार। अच्छा आप मुझे बताइए यहां पे कितनी वर्ब है? आप कहेंगे सर एक ही वर्ब है, और ये क्या है? मेन वर्ब। मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा आई हैव डन माई वर्क। अब आप कहेंगे सर यहां पे कितनी वर्ब है? बेटा यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे 2 वर्ब है। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। अब बेटा स्टूडेंट यहां कंफ्यूजन यहां ये हो जाती है, सर यहां भी हैव है, सर यहां भी हैव है। तो बच्चा क्या करता है? इसका नेगेटिव क्या बना? इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किसको रख देंगे हम? नॉट को। तो क्या बन जाएगा? आई हैव नॉट डन माई वर्क। बेटा ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? आपकी मेन वर्ब। ठीक। अब लेकिन इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे आप? आपको हैव का याद है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? हैव के बाद नॉट को लगा देंगे। एक बात बताओ, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? सर ये तो एक ही वर्ब है, और ये क्या है? मेन वर्ब। क्या आपको समझ आया? तो बच्चे क्या करेंगे? आई हैव नॉट अ कार। बेटा ये पढ़ने में बोलने में अच्छा लगता है, बेटा ये स्पोकन में बिल्कुल सही है। स्पोकन में बेटा गलतियां नहीं देखी जाती, नॉर्मली कह देते हाँ भाई ठीक है। लेकिन बेटा ग्रामेटिकली ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? बेटा एक बात बताओ, नॉट क्या कहता है? नॉट कहता है मुझे मेरे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? आप कहेंगे सर ये तो मेन वर्ब ही है। अच्छा ये यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब कहां है? बोलिए। सर मेन वर्ब तो है ही नहीं। तो क्या आपको समझ आया ये क्यों गलत है? सर ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अच्छा ये यदि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो फिर मेन वर्ब कहां है? तो बेटा अब आपको इसको सही करना है। ठीक। क्या बनेगा? आई, ये आपका मेन वर्ब है, तो यहां से हेल्पिंग वर्ब आपको लेकर आना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा सर? वहां जाइए। ये कौन है बताइए? आप कहेंगे V1, तो यहां से कौन आएगा? V1। कौन आएगा? V1 डू। अब यहां लगा देगी नॉट। अब इसका बेस फॉर्म क्या होता है? हैव का। आप कहेंगे हैव का बेस फॉर्म होता है हैव। आई डू नॉट हैव अ कार।
क्या आपको समझ आया? बोलिए बेटा। यहां से ये हैव में और ये वाले हैव में कंफ्यूजन क्रिएट होती। बच्चे क्या करते हैं, जस्ट हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं हैव के जस्ट बाद नॉट आया, ये सही है, क्योंकि यहां पे हैव काय का काम कर रहा है बताइए, किसका? आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और यहां पे हैव मेन वर्ब का। तो दोनों में बेटा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं, आप कहेंगे ठीक है सर। थर्ड नंबर मैंने बोला आई हैड अ बाइक, आई हैड अ बाइक। ठीक, मैंने बोला दूसरा सेंटेंस आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। अब एक बात बताइए, आपको यहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक बार मैं देख लेता हूं, आपको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा डियर, रुकिएगा। आई हैड ईटन फूड। ठीक, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? सबसे पहले देखिए कितनी वर्ब, एक वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। बताइए अब बेटा इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दो? नॉट। तो क्या बन जाएगा? आई हैड, क्या बनेगा बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या ये सही है? हाँ डियर, ये बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा आप बताइए? आप कहेंगे देखिए बेटा यहां पे ये क्या है? आप कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है। बेटा इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो एक वर्ब है तो ये कौन है बेटा? ये मेन वर्ब है। क्या है ये डियर? मेन वर्ब। तो यहां पे क्या आप डायरेक्ट जस्ट इसके बाद क्या नोट लगा देंगे? नहीं, इसके जस्ट बाद आपका नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर इसके जस्ट बाद? क्योंकि डियर ये क्या है आपका? मेन वर्ब। तो आपको यहां पे हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? आई, क्या लाओगे? डायरेक्ट ऐसा लिख दूं क्या? आई हैड नॉट अ बाइक। क्या ये सही है? बोलिए बेटा ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है? ये बेटा मेन वर्ब का काम कर रहा है यहां पे, तो बेटा यहां पे ये सेंटेंस आपका गलत था। तो यहां पे आपका ये कौन है? आप कहेंगे V2। तो बेटा यहां से V2 कौन आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में? डिड। तो क्या बनेगा? आई डिड नॉट। इसको कहां पहुंचाएंगे अपन? बेस फॉर्म में। कहां पहुंचाएंगे बताइए? बेस फॉर्म में। क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट हैव अ बाइक। क्या आपको समझ आया? बेटा इस तरीके की ये कंफ्यूजन होती है, क्या आप समझ पाए? बोलिए। तो बेटा आप सोच रहे हो क्या ये कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ डियर, अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको आप लिखिए, ठीक, जल्दी लिखिए। चलिए देखिएगा डियर, यहां पे अपन आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है डियर, मैंने लिखा ही इज गोइंग टू भोपाल। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? यदि इसमें कितनी वर्ब है बताओ? आप कहेंगे सर दो वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किसको रख देंगे आप? नॉट को। किसको रख देंगे? नॉट को। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही इज नॉट गोइंग टू भोपाल। क्या आपको समझ आया डियर? इसका क्या बन गया ये? नेगेटिव। अच्छा सर आपने बताया था यदि अपने पास यदि अपन को नेगेटिव बनाना है तो उसमें क्या चाहिए अपन को? हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लेकर आएंगे। कहां से लेकर आएंगे सर? डू का फॉर्म। डू का फॉर्म कौन कौन? डू, डज या फिर डिड। सर हमको कैसे पता लगेगा कि डू लाना है कि डिड लाना है कि डज लाना है? वो आपको बताएगी कौन? मेन वर्ब। जैसे आपने लिखा ही स्पोक, ही ऐसा लिखिए, स्पोक रहने दीजिए, उसको मैं दूसरी जगह लिख दूंगा। मैंने लिखा ही कैम टू यू। इसका मतलब क्या है? वो तुम्हारे पास आया था। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सी वर्ब है? V2। तो आपका V2 है तो ये कौन है? मेन वर्ब। अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कौन करता है? डू, डिड या फिर डज। ये V1, ये V2 और ये V3। अब यहां पे किसको रखूं बताओ? आप कहेंगे सर ही, ये V2 है तो वहां से V2 लेके आओ। कौन आएगा V2? डिड। इसको कहां पहुंचाइए? बेस फॉर्म। कैम का बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब V1। कौन है बेस फॉर्म? आप कहेंगे सर कम टू यू। इस तरीके से बेटा आपका क्या बनता है? ये नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया नहीं आया? बोलिए। अब आपको मैं बताता हूं, मैंने आपको बताया था क्या? एक
कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी आपको, जैसे मैंने लिखा ही हैज अ कार, ठीक, और एक और सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा क्या, ही हैज बॉट अ कार। बेटा इसका मतलब क्या है, उसके पास कार है, इसका मतलब क्या है, उसने एक कार खरीदी है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितनी वर्ब है, आप कहेंगे सर एक वर्ब है, और ये ही क्या है, मेन वर्ब। इसमें कितनी वर्ब है, आप कहेंगे दो वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब आप कहेंगे सर ये भी हैज और ये भी हैज, लेकिन बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ये क्या है, बोलिए हेल्पिंग वर्ब। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेके आए, आप ही बताइए ये कौन है, आप कहेंगे V5। तो सर डू का फॉर्म कौन लेके आएंगे, V5। डू का फॉर्म V5 क्या होता है, बोलिए डज नॉट। अब आप यहाँ पे इसको कहाँ पहुंचाएंगे, बोलिए बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है, हैव। ही डज नॉट हैव अ कार। ये इस तरीके से इसका नेगेटिव बना। सर इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही हैज नॉट। सर इसमें बेस फॉर्म क्यों, इसमें क्यों अपन डू का फॉर्म नहीं लाया, बोलिए बेटा इसमें ये काय का काम कर रही, बोलिए हेल्पिंग वर्ब। तो डायरेक्ट लगा दीजिए ही हैज नॉट बॉट अ कार। जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे वही पहुंचेगी बेस फॉर्म में। इसमें आप कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आए हैं। क्या आपको समझ आया, बोलिए। आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। अब बेटा दूसरी चीज और देखिएगा, एक सेंटेंस और आपको मैं लिखता हूं, आप इतना लिखिए, अच्छा देन आफ्टर आई विल राइट सम मोर सेंटेंसेस। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बेटा यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होती है, देखिएगा मैं आपकी कंफ्यूजन पूरी पूरी दूर कर रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डज हिज वर्क। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे होगी। अब आप कहेंगे सर इसका नेगेटिव, पहले इसका मीनिंग क्या है, ही डज हिज वर्क। इसका मतलब ये है कि वह उसका काम करता है। अच्छा इसमें कितनी वर्ब है, आप कहेंगे सर एक वर्ब है। ये कौन है, V5, और यही कौन है, मेन वर्ब। अब कई बच्चों को मैं कहूँगा इसका नेगेटिव बनाओ, सभी लोग बनाइए नेगेटिव। पहले सबसे पहले आप खुद से बना लिया होगा आपने, ठीक है। अब बेटा इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ही, कई बच्चों ने ये वाला बनाया होगा, ही डज नॉट हिज वर्क। यही बनाया ना बेटा, आपका सही है। खुश हो गए होगे आप, नहीं ये आपका गलत है। समझ आया, ये आपका गलत है। सर फिर क्यों गलत है, बेटा आप एक बात बताइए, नॉट अपने पहले क्या मांगता है, बोलिए क्या मांगता है। आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, चलो मान लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेन वर्ब कहाँ है, सर इसमें मेन वर्ब तो है ही नहीं, तो बेटा ये सेंटेंस गलत है। अब आपको ध्यान से सुनना, इसका क्या बनेगा, नेगेटिव। बेटा ही तो जैसा है वैसे ही रहने दो, ये यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। सर कौन लेके आए हेल्पिंग वर्ब, बेटा वही तीन लोग काम करते हैं, कौन कौन, डू, डिड और डज। बेटा ये तीन लोग हैं। सर ये V1, इसी को बेस फॉर्म बोलते हैं, ये V2 और ये V3 नहीं है यार, V5, ठीक। अब बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, आप कहेंगे मेन वर्ब V5 में, तो यहाँ से V5 लेके आओ। तो कौन आया बताइए, आप कहेंगे सर आया डज। कौन आया, डज। ये कौन है, V5, और ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब को कहाँ पहुँचा दो, बेस फॉर्म में। सर इसका बेस फॉर्म क्या होता है, बोलिए। आप कहेंगे बेस फॉर्म होता है डू। तो ही डज नॉट डू, यहाँ पे डज नहीं कर देना, डज गलत है। क्या आएगा, आप कहेंगे सर आएगा डू। ही डज नॉट डू हिज वर्क। क्या आपको समझ आया, ही डज नॉट डू हिज वर्क। बेटा ये सेंटेंस सही है, और ये वाला सेंटेंस बेटा कई बार पेपर में पूछा गया है। समझ में आया आपको, ये वाला सेंटेंस कई बार पेपर में पूछा गया है आपको। चलिए सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, दे डू हिज वर्क। अब आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बेटा आपको बताऊं, ये सब्जेक्ट जो है ना ये प्लूरल है, और ये वर्ब जो है ना ये मेन वर्ब है। समझ में आया, और ये कौन है, V1। अब बेटा आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है कैसे बनाएंगे आप बोलिए। आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, दे डू नॉट हिज वर्क। आपने बना दिया, सभी बच्चों ने यही बनाया होगा। एक बात बताओ, ये कौन है, नॉट, तो ये अपने पहले क्या मांगता है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये यदि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है, सर मेन वर्ब तो नहीं है, नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है। तो हेल्पिंग वर्ब आप लेके आओ, तो क्या बनेगा सर, दे डू
नॉट। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब, ये तो आप हेल्पिंग वर्ब ले आए सर, ये V1 था तो यहाँ से V1 उठा के ले आए। अब बेटा इसको कहाँ पहुँचा दें, बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म भी किस्मत से क्या होता है, डू ही होता है, तो क्या आएगा, डू। तो दे डू नॉट डू हिज वर्क। आपको बता दूं बेटा, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सेंटेंस गलत है। बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, दे डू नॉट डू हिज वर्क, यही बनेगा इसका। अच्छा आप एक और सेंटेंस बनाएंगे क्या, चलिए। दे ऐसा लिखिए, सी डिड हिज वर्क, हिज नहीं, दे डिड हर वर्क। क्या आपको समझ आया? इसका आपको क्या बनाना है, नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनेगा सर, बोलिए। आप कहेंगे सी, अब कई बच्चे क्या करेंगे, डिड के बाद नॉट लगाएंगे, ये तो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, कौन आएगा, डिड। तो डिड आएगा कौन, डिड ही तो आएगा, ये V2, ये V2 है, तो क्या आया, डिड। नॉट लगाया, अब इसको बेस फॉर्म में पहुंचाओ। डिड का बेस फॉर्म, आप कहेंगे सर इसके बेस फॉर्म, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक होता है डू, एक होता है डिड, एक होता है डन, एक होता है डूइंग, और एक क्या होता है, बोलिए, डज। ये V1 इसी को बोलते हैं बेस फॉर्म, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5। तो यहाँ पे कौन आएगा, आप कहेंगे सर ये तो V2 आ गया। कहाँ से, हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ से किया, ये V2 आ गया। अब इसको बेस फॉर्म में पहुँचाओ इसको, सर बेस फॉर्म क्या होगा, डू, तो रख दो क्या, डू। तो सी डिड नॉट डू हर वर्क। क्या आपको समझ आया, बोलिए। तो बेटा इस तरीके से ये नेगेटिव बनते हैं। तो इनमें बेटा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके पेपर में। आपको मैं बता दूं MP बोर्ड में और CBSE में यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। समझ आया आपको? आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको और एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही cuts an apple। अब एक बात बताओ बेटा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहेंगे सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी सर, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन होती है, आप कहेंगे V5। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बोलिए, क्या बनेगा इसका नेगेटिव, आप कहेंगे ही, क्या बनेगा, बोलिए, ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, कौन लेके आएंगे, डज। डज क्यों आया, ये V5 है, तो वहां से V5 भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन आएगा, डज। ही डज नॉट, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, बोलिए, कट्स का, आप कहेंगे सर कट। ही डज नॉट कट एन एप्पल। क्या आपको समझ आया, बोलिए, ये इसका बनेगा क्या, नेगेटिव। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ही कट एन एप्पल। बेटा ये वाला क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं बेटा, कट के फॉर्म देख लेना, क्या होते हैं सर कट के फॉर्म, कट कट कट। सर ये V1, ये V2 और ये V3। अब आपको समझ में आया, V1 भी कट है, V2 भी कट है, V3 भी कट है। सर ये कौन सा कट है, V1 V2 V3? बेटा शकल से नहीं बता सकते। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। यदि ये प्रेजेंट का होता तो यहाँ होता क्या, कट्स, क्योंकि प्रेजेंट में बेटा आपका ये आता V5, लेकिन सर ये V2 है। क्या है बेटा, ये V2। सर ये V1 क्यों नहीं हो सकता, बेटा V1 ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले इसको फिर कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल। सर V3 क्यों नहीं हो सकता, बेटा V3 अपने पहले क्या मांगता है, एक वर्ब मांगता है, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है इसके पहले, तो पक्का ये कौन है, V2। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आप कहेंगे सर इजी है, ही। अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आना पड़ेगा। कौन लेके आओगे हेल्पिंग वर्ब, बताओ किसको लेके आओगे, डू के फॉर्म का कौन आएगा, आप कहेंगे सर डू के फॉर्म में V2 होता है कौन, डिड नॉट। इसको बेस फॉर्म में ले जाओ, कौन, V1, क्या आ जाएगा, कट। ही डिड नॉट कट एन एप्पल। क्या आपको समझ आया, बोलिए। तो बेटा इस तरीके से ये बनते हैं आपके क्या, नेगेटिव सेंटेंस। आपको क्या ये समझ आया, बोलिए। आया है तो लिखिए इसको आगे, लिखिए इस कॉन्सेप्ट में। मैंने आपको नेगेटिव बनाना सिखाया है बेटा, वो चीज़ हर जगह अप्लाई होगी, लेकिन ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। बेटा आपको पता है वर्ब होती हैं, आपने कहा ठीक है सर। वर्ब के क्या होते हैं बेटा, फॉर्म्स, आपने कहा ठीक है सर। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, आप कहेंगे सर बताइए। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, V1, V2, V3, V4 और V5। बेटा इस तरीके से वर्ब के क्या होते हैं, फॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा कोई वर्ब है आपकी डू, डू, डिड, सर डन, डूइंग, और आगे बोलिए क्या आप कहेंगे सर डज। बेटा ये आपकी वर्ब होती है, क्या आपको समझ में आया? इसी तरीके से एक वर्ब होती है आपकी हैव, हैज नहीं, हैड, हैड, हैविंग, और यहाँ पे हैज। बेटा ऐसी हर एक वर्ब के क्या होते हैं फॉर्म। यहाँ पे बेटा एक वर्ब होती है, ये सब आपके क्या है बेस फॉर्म। बेटा एक वर्ब होती है बीई, ये आपकी एक क्या है वर्ब है, इसे मैं बोलता हूँ क्या बी के फॉर्म। ये क्या है वीई एक वर्ब है सर, ये आपका क्या है बेस फॉर्म। क्या है ये आपका बेस फॉर्म, बीई क्या है आपका बेस फॉर्म। अब बेटा ध्यान सुनना, इसका जो इसके में से जो फॉर्म निकले, जैसे डू के फॉर्म डिड, डन, डूइंग, डज, तो इसके फॉर्म भी निकले सर। इसके फॉर्म निकले इज, एम और क्या आर। समझ में आया? तो बेटा ये जो है ना ये हैं आपके V1। अब बेटा यहाँ से दूसरे जो लोग निकले वो होते हैं वॉज या फिर बर। ये कौन है सर? V2। बेटा यहाँ से और फॉर्म निकले कौन कौन सर? 2 मिनट बेटा। सर यहाँ से निकला कौन? एक निकला वीन, ये होता है आपका V3। सर एक और फॉर्म और निकला यहाँ से, वो होता है वीन। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? इसके कितने बेटा, ये डू ना होता तो क्या ये सब होते? आप कहें नहीं सर। हैव यदि ना हो तो क्या ये सब होंगे? नहीं। वैसे बेटा बी ना हो, बी, तो बेटा ये सब नहीं हो सकते। तो बी में से ही ये सब के सब फॉर्म निकले हैं। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ पे बेटा बेस फॉर्म क्या है? वीई। तो इन सबको मैं बोलता हूँ बी के फॉर्म। अब आप मेरे साथ साथ बोलिएगा वी के फॉर्म क्या क्या होते हैं? आप कहेंगे वीई, इज, एम, आर, वॉज, वर, वीन, वीन। टोटल कितने हैं बेटा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे साथ साथ बोलिए वी, इज, एम, आर, वॉज, वर, वीन, वीन। ये होते हैं क्या वी के फॉर्म। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेशल केस है इसमें। क्या सर? देखिएगा ध्यान से बेटा, जब भी आपको वी का फॉर्म मिले कहीं किसी सेंटेंस में, बेटा किसी भी सेंटेंस में, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको बी का फॉर्म मिलता है, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको बी का फॉर्म मिलता है तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है? उस बी के फॉर्म के जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट। आपको कहीं भी बेस फॉर्म लाने की जरूरत नहीं है। कहाँ लगा देंगे सर? बी के फॉर्म के जस्ट बाद, बी के फॉर्म के बाद आप नोट लगा। जैसे सर मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब आप कहेंगे सर इसमें कितनी वर्ब है? बेटा इसमें एक ही वर्ब है। कौन है सर इसमें? ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? आप कहेंगे सर यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो कौन होगी? मेन वर्ब। क्या आपको समझ आया? बोलिए इसमें कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब। तो बेटा अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। लेकिन बेटा ये वी के फॉर्म में आपको कुछ नहीं लाना। आपको यदि बी का फॉर्म दिख जाए तो डायरेक्ट क्या लगा दीजिए? नॉट। ही इज नॉट अ टीचर। क्या आपको समझ आया? बोलिए सेकेंड सेंटेंस मैंने बोला ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी का फॉर्म मिला, डायरेक्ट क्या लगा दीजिए? नॉट। ही इज नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या आपको समझ आया? आपको क्या करना है? डायरेक्ट बी का फॉर्म जहां भी मिल जाए, मैंने क्या लिखा? बी के फॉर्म के जस्ट बाद आप किसको लगा देंगे? नॉट को। और किसी चीज को आपको नहीं देखना है। ये केवल कब होगा? जब आपको केवल क्या मिले? बी का फॉर्म। और अदर केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपके लिए यहां ऊपर लिखता हूं, जगह नहीं है बेटा, ऊपर लिख रहा हूं। क्या शायद ऊपर भी ना देखे आपको? चलिए अच्छा इतना लिखिए, आप लोग लिखिए, देखिएगा डियर। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैंने लिखा दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। आपको इसका नेगेटिव बनाना है। बेटा इसमें एक ही वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब। लेकिन आपको अदर केसेस में वो डू का फॉर्म लाना रहता है। कहां पे नहीं लाना रहता? बी के फॉर्म में। ये कौन है? बी का फॉर्म है, तो डायरेक्ट जस्ट इसके बाद क्या लगा दीजिए? नॉट। दे आर नॉट
स्टूडेंट्स। क्या आपको समझ आया? बोलिए, आपको बी के फॉर्म के जस्ट बाद किसको लगाना है? नॉट को। समझ में आया नहीं आया? और जिसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको कुछ नहीं देखना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगा दूँ। जैसे सर मैंने लिखा माई वर्क इज बीइंग डन बाय यू। मेरा वर्क आपके द्वारा किया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो बी के फॉर्म है। देखो इसमें 3 वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये नहीं, ये मेन वर्ब नहीं, सॉरी, ये क्या है? ये आपकी सपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब। अब आप कहेंगे सर कौन से बी के फॉर्म के बाद लगा दें हम नॉट? बेटा आपको मैंने बताया यदि हेल्पिंग वर्ब है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब ये है तो इसके बाद क्या लगा दो? नॉट। क्या बन जाएगा? माई वर्क इज, मेरे साथ साथ बोलिए, माई वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय यू। क्या आपको समझ में आया किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं? बेटा आपको मैंने पूरा नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखा दिया है, ठीक। अब आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है, और यदि आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है डियर। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।